हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नंबर के लिए, आपको एक नंबर पक्का कराने के लिए लाया हूँ। वो उन सभी बच्चों के लिए जो अपने आप को मैथ में कमजोर मान रहे हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि भैया मैथ के लगभग 18-19 क्वेश्चन आने हैं। आपको 18-19 क्वेश्चनों में से 9 से 10 क्वेश्चनों का टारगेट करना है। भाई हम अभी क्योंकि टाइम कम है तो हम वो क्यों टारगेट करें, उतना ज्यादा टाइम वहां पे क्यों लगाए जहां से 2-4 क्वेश्चन और बढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 9 से 10 क्वेश्चनों का टारगेट करना है और वो मैं आसान आसान क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बेसिक, जो सबको समझ में आ जाएंगे। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। पिछले सालों के ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के हुए हैं उसी के आए हुए क्वेश्चन है। टॉपिक है मैथ से। एक क्वेश्चन 100% आना है। आप ये देखो, एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है। आप देखोगे ना तो बहुत सारे बच्चे, ये समझ लीजिए ऐसा होंगे जो कहेंगे यार मेरे 5 क्वेश्चन और सही हो जाते, मेरे 10 क्वेश्चन और सही हो जाते। तो ये 10 क्वेश्चन वो कौन से होंगे? ये वो क्वेश्चन होंगे जो हम जो बच्चा मैथ में कमजोर है तो वो 10 क्वेश्चन मैथ के ना कर पाए। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन होंगे। तो यार हम 10 क्वेश्चन में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने बता दिया, पूरा आपको टाइम बिल्कुल पूरा बताया गया यार कहां तक आपको कितना किस पोर्शन से कर लेना है। तो ये सारा प्लान करके आज एक नंबर अपना पक्का कर लिए। छोटी सी वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं करने वाला, तो जल्दी फटाफट जल्दी से आते हैं। मैसे और लेसे, मैसे लेसे पे एक क्वेश्चन आता है। मैं कुछ बता दे रहा हूँ पिछले सालों का क्वेश्चन और बेसिक चीज बताऊंगा मैं आपको। मैं फॉर्मूलाज ये वो कोई भी जो बच्चा जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो चीजें नॉर्मल से समझ लीजिए। देखो जैसे कि ऐसा मान लीजिए क्या है, जैसे ये दो चीजें इसमें, एक तो इसमें फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे आपको लगभग हो सकता है कि यही आपको इसी आसान फॉर्मूले पे सवाल मिल जाए। फॉर्मूला क्या होता है? ले से गुणा में से, यहाँ पे ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। हो सकता है आपको इसी फॉर्मूले पे सवाल मिल जाए और बहुत आसान हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर सवाल कैसे आता है? इसके ऊपर सवाल ऐसे आता है जैसे कि मैं ये सवाल बता दे रहा हूं। एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, जैसे क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, वो कहेगा दो संख्याएं जिनमें से एक हो सकता है, मैं छोटी से छोटी संख्या ले, जिसमें से है 18, दो संख्याएं 18 और 30 है। यदि इनका में से छह हो, यदि इनका में से 6 हो तो ले से ज्ञात कीजिए, ले से ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल है इस तरीके का। क्या है ये सवाल में? यदि जैसे वो बोल देगा दो संख्या है 18 और 30 है, यदि इनका में से 6 हो तो ले से ज्ञात कीजिए। इस सवाल के वो 4 सवाल बना सकता है। कैसे बना सकता है? देखो इसमें कितनी चीज है, ले से है, में से है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, 4 चीज है। तो चारों चीज में से वो कई बार कोई सी एक चीज नहीं देगा आपको। वो बोल देगा यदि दो संख्याओं का में से 18 है, ले से 30 है, ऐसा कुछ बोल देगा। और पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो इन चारों चीजों का ही जिक्र करेगा। तो इन चारों चीजों का अगर वो जिक्र करेगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर वो चार इस तरीके का सवाल कोई सा भी आए जिसमें हो सकता है किसी सवाल में वो दो संख्याएं दे दे और उनका कोई लेस है तो मैं से पूछ ले। हो सकता है उस सवाल में वो एक संख्या दे दे और ले से और मैं से दे दे और दूसरी संख्या पूछ ले। हो सकता है किसी सवाल में वो दो संख्या दे दे और में से दे दे, ले से पूछ ले। तो जब भी कुछ भी देगा, जैसे इस सवाल में आपको मैं यहीं पर रख के दिखा रहा हूं ये कैसे होना है। देखो इस सवाल में क्या होना है, दो संख्याएं कौन कौन सी 18 और 30। तो दो संख्या कहां रख देनी है आपको? पहली संख्या की जगह 18, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जैसे फॉर्मूला हमने लिख लिया
तो फॉर्मूले के आधार पर मैं सवाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर को। कैसे? पहली संख्या इधर लिख रहा ना, पहली संख्या कितनी है 18, ये लिख रहा सवाल से, गुणा फॉर्मूला ये दूसरी, गुणा दूसरी संख्या क्या है 30, ये हो गया इधर। अब ये क्या है बराबर, ये लिख रहा है ले से गुणा में से, तो ले से ये क्या बोला, यदि इनका में से 6 हो तो में से, तो ये लिख गया 6 गुणा, पूछ रहा है ले से बताओ, तो ले से ही हो रहा जी, ले से हमें ज्ञात करना। इस तरीके का सेट हो गया ना फॉर्मूले में। अब क्या करना होता है, ये मैं इसलिए बता, आप सोचेंगे अब इतनी आसान चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज नहीं जानते हैं और आ रहे हैं, हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें उनको काम दे जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं सिलेक्शन वाली चीजें करा रहा हूँ, मैं आपको बहुत पूरा सिलेबस नहीं करा सकता, बहुत सारी चीजें नहीं करा सकता, लेकिन मैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ टारगेटेड। क्योंकि यार ये जितने वनडे एग्जाम होते हैं ना, एक टारगेटेड तरीके से होते हैं, सब कुछ पढ़ने से नहीं होते। बहुत बहुत पढ़ैया हैं, बहुत बहुत धुरंधर हैं जो पढ़ने बैठे हुए हैं, वो कई सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज वो टारगेटेड नहीं है। उन्हें पता ही नहीं एग्जाम में हमें क्या करना है, और ना यही नहीं पता कि क्या करना है और क्या पढ़ना है। सब कुछ पढ़ रहे हैं और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते एग्जाम में, और फ्लॉप हो जा रहे हैं हर बार। मैं कह रहा हूँ ना, एक एक नंबर आप अभी देखेंगे कम से कम, क्योंकि सिलेक्शन तो 60-62-65 हजार का ही होना, जितनी वैकेंसी है, फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख, तो कम से कम 10 लाख बच्चे, 5-6 लाख बच्चे तो पक्का ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार बस मेरे 5 क्वेश्चन और सही हो जाते, बस मेरे 10 क्वेश्चन और सही हो जाते, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं सिलेक्शन की रेंज में आ जाता। तो मैं उन 10-20 क्वेश्चनों पे जहां जहां से बच्चा गलत कर सकता है, जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देने वाला है, जैसे मैं मैथ के 10 क्वेश्चन हर किसी के चाहता हूं कि वो 10 क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी सीना ठोक के आए, और वो लेकिन 15 मिनट में करके आया। जो भी 18-19 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, कि 10 क्वेश्चन सर मेरे सीना ठोक कर मैंने 15 मिनट में कर लिए थे। तो वो 10 क्वेश्चन छांटने बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में मैसेले से का आना है। तो मैसेले से किस तरीके का आना है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, 2-3 टाइप के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं जो अभी और क्वेश्चन लगे हुए। एक ये आएगा, तो ये आएगा, तो इसमें क्या है बताइए, इसमें अब क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। अब क्या है, बस आपको नॉर्मल जोड़ घटा अपना मांगता हूं, इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाके दिखा रहा हूँ। ले से इधर ही लिखा रहने देंगे, ये ले से यही रखा रह गया, ठीक है, और बराबर ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 18 गुणा 30, और ये आ गया नीचे 6, 6 18 कट गया ना, किसी एक चीज को काट सकता था मैं, 6-18 काट लेता, 6-5-30 काट लेता, तो ये क्या बचा 3, ये क्या बचा 30, 30-90, तो भैया ले से क्या आ गया 90। ये मैं एक सवाल करके दिखाया जस्ट, कि इस फॉर्मूले पे कोई सवाल आ सकता है जिसमें वो ले से देगा, में से देगा, दो संख्या देगा, इस तरीके का कुछ आ सकता है। और मतलब फॉर्मूले का नहीं होता, इसमें 4 चीजें अगर दी गई है तो कोई से 3 चीज देगा, कोई सी भी दे दे, इसमें आप रखो, और रखने के बाद उसको जोड़ घटा गुणा भाग करके, जोड़ घटा तो करना ही नहीं, इसमें गुणा और भाग होनी है करके, और आंसर निकाल। ठीक, पहली बात तो ये थी। चलिए अब आती है दूसरी बात। एक तो सवाल आपको मैं इसलिए बता, अब आप सोचेंगे सर इतना हल्का सवाल, भैया जिनको नहीं आता, जिनका आता है उसको हल्का लग रहा होगा, जिनको नहीं आता है उसको भारी लगेगा। और मान लो जिनको नहीं आता ये उनके लिए बताया जा रहा है कि उन बेचारों को नहीं पता, तो वो ऐसा सवाल कोई आए जिससे वो कराए, अपना एक नंबर खराब ना करें। ठीक है,